अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर ट्यूटर शमून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सोल्यूशन ऑफ जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में हम एग्जांपल नंबर 2 और एग्जांपल नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 14 में हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो है सोल्यूशन ऑफ जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस एक लेक्चर में हमने सोल्यूशन ऑफ जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में एग्जांपल नंबर 1 को सॉल्व किया था। तो आज स्टूडेंट्स इसी टॉपिक को कंटिन्यू रखते हुए हम एग्जांपल नंबर 2 को सॉल्व करेंगे और एग्जांपल नंबर 2 है फाइंड द सोल्यूशन सेट ऑफ sin x into cos x equals to square root 3/4। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है और अगर हम इसको देखें तो इसमें हमारे पास एक से ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। तो इसको स्टूडेंट्स हम सॉल्व करते हैं। और सबसे पहले स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करके हम इसको किसी तरह से एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो पिक करते हैं स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन, विच इज़ sin x इंटू cos x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3/4। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास लेफ़्ट साइड पे जो एक्सप्रेशन है sin x इंटू cos x, इसको हम स्टूडेंट्स 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा 2 से हमने किया इसको डिवाइड और 2 से करते हैं इसको मल्टीप्लाई। 2 sin x इंटू cos x विच इज़ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3/4। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें, जो ब्रैकेट में हमारे पास 2 sin x cos x है, ये हमारे पास बनता है साइन का डबल एंगल आइडेंटिटी फार्मूला, जो कि है sin 2x के इक्वल। तो स्टूडेंट्स इसकी जगह पे जो ब्रैकेट में एक्सप्रेशन है, इसकी जगह पे हम लिखेंगे sin 2x। तो ये हमारे पास बनेगा 1/2 इंटू sin 2x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3/4। तो इसको स्टूडेंट्स हम करते हैं फर्दर सिंप्लीफाई। तो यहाँ पे स्टूडेंट लेफ़्ट साइड पे जो हमारे पास 2 है और राइट साइड पे हमारे पास जो 4 है, इनको हम आपस में सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने पे ये हमारे पास बनेगा sin 2x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3/2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर अब हम लेफ़्ट साइड को देखें तो यहाँ पे हमारे पास अब ये एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास sin 2x जो है वो स्क्वायर रूट 3/2 के इक्वल है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो वैल्यू है स्टूडेंट्स, ये वैल्यू पॉजिटिव है। तो हम देखेंगे कि हमारे पास वो कौन से क्वाड्रेंट है जहाँ पे जो sin 2x है वो पॉजिटिव है। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें, सिंस sin 2x इज़ पॉजिटिव इन फर्स्ट, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो साइन रेशो है या जो साइन फंक्शन है वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। sin 2x इज़ पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट्स। with reference angle तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम एंगल की बात करें तो एंगल यहाँ पे हमारे पास है 2x। तो जो रेफरेंस एंगल है उसका नाम भी स्टूडेंट्स फिर यहाँ पे 2x होगा। विद रेफरेंस एंगल 2x इक्वल्स टू π/3 रेडियंस या 60 डिग्री। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो 60 डिग्री या π/3 रेडियंस वो एंगल है जिस पे साइन की वैल्यू √3/2 आती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स
इसका सॉल्यूशन निकालें तो स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा और एक इसका आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन चूँकि स्टूडेंट्स रेफरेंस एंगल इटसेल्फ होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन आएगा 2x इक्वल्स टू, चूँकि रेफरेंस एंगल यहाँ पे हमारे पास 2x है, π/3। और इसी तरह से स्टूडेंट्स हम इसका सेकंड क्वाड्रेंट में भी सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मूला है पाई माइनस रेफरेंस एंगल, और रेफरेंस एंगल यहाँ पे है 2x। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम रेफरेंस एंगल की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा पाई माइनस π/3। तो इसको स्टूडेंट्स हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने पे ये हमारे पास आएगा 2π/3। तो ये स्टूडेंट्स हमने इसका फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन फाइंड आउट किया। और अगर स्टूडेंट्स हम देखें कि हमारे पास यहाँ पे जो साइन का जो पीरियड था साइन 2x का, वो यहाँ पे है 2π, वेयर 2x बिलोंग्स टू 0 to 2π, कि हमारे पास यहाँ पे जो रेफरेंस एंगल है, यहाँ हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो हमने 0 से 2π के दरमियान निकाले, क्योंकि हमारे पास जो साइन 2x है उसका जो पीरियड है वो 2π होगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम जनरल वैल्यूज़ को लिखेंगे। तो इन सॉल्यूशंस यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन में सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए हैं उनकी हम जनरल वैल्यूज़ लिखेंगे। देयरफॉर जनरल वैल्यूज़ ऑफ 2x आर, इसकी स्टूडेंट्स जो जनरल वैल्यूज़ हैं वो बनेंगी, जो फर्स्ट सॉल्यूशन था वो हमारे पास था π/3, तो ये जनरल सॉल्यूशन इसका आएगा π/3 प्लस 2nπ। चूँकि स्टूडेंट्स 2π जो है वो साइन 2x का पीरियड है, तो इसको जनरली हम लिखेंगे 2nπ। और इसके साथ साथ जो हमारे पास सेकंड सॉल्यूशन था, सेकंड सॉल्यूशन हमारे पास था 2π/3, तो इसकी जो जनरल वैल्यू है वो हमारे पास बनेगी 2π/3 प्लस 2nπ। तो ये जनरल वैल्यूज़ हमने लिख ली, और यहाँ पे हम n के बारे में भी बताएंगे कि n हमारा जो है वो इंटीजर्स में से है। तो स्टूडेंट्स ये जो जनरल वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास हैं जनरल वैल्यूज़ ऑफ 2x। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम जनरल वैल्यूज़ ऑफ x भी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से आएंगी। सो जनरल वैल्यूज़ ऑफ x आर, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम ये करेंगे कि हमारे पास x के साथ जो 2 मल्टीप्लिकेशन में है इसको हम इन नंबर्स पे डिवाइड करेंगे। तो इन नंबर्स पे डिवाइड करने पे ये वैल्यूज़ हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगी। जब यहाँ पे हम फर्स्ट नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा π/6, और इसी तरह से जब हम सेकंड नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा nπ। और स्टूडेंट्स अगर हम दूसरी वैल्यू की बात करें तो फर्स्ट नंबर को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा π/3, और सेकंड नंबर को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा nπ। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास हमारा फाइनल सॉल्यूशन है जो कि जनरल वैल्यूज़ ऑफ x हैं, और इसमें साथ में हम n के बारे में बताएंगे कि हमारे पास जो n है n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। सो स्टूडेंट्स हमारे पास जो फाइनली हम इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, हेंस सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू π/6 प्लस nπ यूनियन π/3 प्लस nπ। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास हमारे गिवन क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट है।
यहाँ पे स्टूडेंट्स इसके लास्ट पे हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एक इम्पॉर्टेंट नोट याद रखेंगे। तो स्टूडेंट्स इम्पॉर्टेंट नोट हमारे पास है, इन सॉल्विंग द इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म साइन के एक्स इक्वल्स टू सी। जैसे कि स्टूडेंट्स हमने इस एग्ज़ाम्पल में जो हमने अभी एग्ज़ाम्पल सॉल्व की उसमें हमने सॉल्व किया साइन 2x को। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स साइन के एक्स इक्वल्स टू सी है और इस क्वेश्चन में हमारे पास राइट हैंड साइड पे था √3/2। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसको इससे कंपेयर करें तो यहाँ पे हमारे पास जो k है, k वो 2 के इक्वल है और इसी तरह से ये जो नंबर है राइट साइड पे ये हमारे पास है c। वी फर्स्ट फाइंड द सोल्यूशन ऑफ साइन u इक्वल्स टू c। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इस फॉर्म में जब भी हमारे पास कोई इक्वेशन आएगी तो हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे साइन u इक्वल्स टू c को, वेयर के एक्स इक्वल्स टू यू। तो इसका स्टूडेंट्स मतलब है कि सबसे पहले हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे साइन 2x इक्वल्स टू √3/2 के लिए। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हमने एग्जांपल में देखा कि सबसे पहले हमने जो है वो इस इक्वेशन को सॉल्व किया था 2x के लिए, एंड देन रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज़ ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग ईच टर्म ऑफ दिस सॉल्यूशन बाय k। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखें साइन 2x में यहाँ पे हमारे पास जो k की वैल्यू है 2 है। तो जो एग्ज़ाम्पल हमने सॉल्व की है तो लास्ट पे जो हमने जनरल वैल्यूज़ फाइंड आउट की थी, सबसे पहले हमने जनरल वैल्यूज़ फाइंड आउट की थी 2x के लिए और फाइनली हमने x की जनरल वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए हमने अपने सोल्यूशन को 2 से क्या किया था, वो डिवाइड किया था। तो इस चीज़ को स्टूडेंट्स हम अच्छे से याद रखेंगे ताकि जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो हम वहाँ पे इस किस्म के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकें। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम सॉल्व करते हैं एग्जांपल नंबर 3 और एग्जांपल नंबर 3 हमारे पास है सॉल्व द इक्वेशन साइन 2x इक्वल्स टू कॉस x। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है जिसमें दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इस एग्जांपल का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम पिक करते हैं क्वेश्चन जो कि हमारे पास है साइन 2x इक्वल्स टू कॉस x। तो स्टूडेंट्स अगर हम लेफ़्ट साइड को देखें तो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास जो साइन 2x, साइन का जो डबल एंगल आइडेंटिटी फार्मूला है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, साइन 2x हमारे पास इक्वल होता है 2 साइन x कॉस x और ये हमारे पास इक्वल है कॉस x के। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम कॉस x को जो राइट साइड पे है उसको लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा 2 साइन x कॉस x माइनस कॉस x इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स अगर हम लेफ़्ट साइड को देखें तो यहाँ पे हमारे पास cos x जो है वो हम कॉमन ले सकते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा cos x कॉमन लेने से ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा cos x और ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म हमारे पास आएगी 2 साइन x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो इसको स्टूडेंट्स हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें लेफ़्ट साइड पे हमारे पास दो फैक्टर्स हैं और इनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। देयरफॉर आइदर cos x इक्वल्स टू 0 और 2 साइन x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये अगर देखें स्टूडेंट्स हमारे पास दो सेपरेट
ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं, तो स्टूडेंट्स हम इन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है cos x इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ हैं जिस पे cos का जो आंसर है वो 0 आता है, और अगर हम cos के पीरियड की बात करें तो cos का जो पीरियड है वो 2 पाई है। सो 0 से 2 पाई के दरमियान हमने वो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है जिस पे cos का आंसर जो है वो 0 आता है। सो स्टूडेंट्स एक तो हमारे पास है 90 डिग्री जिस पे हमारे पास cos का एंगल 0 आता है। सो x इक्वल्स टू 90 डिग्री या π/2 रेडियंस, और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स एक और एंगल है हमारे पास 0 से 2 पाई के दरमियान जो कि है 270 डिग्री। तो स्टूडेंट्स 270 डिग्री पे भी हमारे पास cos का जो आंसर है वो 0 आता है, एंड x इक्वल्स टू 3π/2। और अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम x की बात करें, x के इंटरवल की बात करें, या अगर हम cos के पीरियड की बात करें, cos का पीरियड जो है वो है 2 पाई। सो ये जो वैल्यूज़ हमने स्टूडेंट्स लिखी हैं या ये जो x के सॉल्यूशंस लिखे हैं वो 0 से 2 पाई के दरमियान है, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पास जो cos x है इसका जो पीरियड है वो 2 पाई है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इसकी जनरल वैल्यूज़ लिखेंगे। सो जनरल वैल्यूज़ ऑफ x आर, तो x की स्टूडेंट्स जो जनरल वैल्यूज़ हैं वो कुछ इस तरह से बनेगी π/2। तो cos का स्टूडेंट्स जो पीरियड है वो 2 पाई है, तो जनरली इसको हम यहाँ पे लिखेंगे +2n पाई, एंड इसकी जो दूसरी जनरल वैल्यू है वो बनेगी 3π/2 + 2n पाई। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हम n के बारे में भी बताएंगे कि हमारे पास जो n है n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो इसको स्टूडेंट्स हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे और हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। अब तो जो सेकंड पार्ट था हमारे पास, सेकंड पार्ट हमारे पास था 2 sin x -1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से स्टूडेंट सबसे पहले हम sin x की वैल्यू निकालेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा 2 sin x इक्वल्स टू 1 और sin x इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास जो साइन है वो पॉजिटिव है, तो हम देखेंगे साइन का पीरियड चूँकि 2 पाई है, तो 0 से 2 पाई के दरमियान स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास कौन से दो सॉल्यूशंस आते हैं। तो ये चूँकि पॉजिटिव है, सिंस साइन इज़ पॉजिटिव, साइन x इज़ पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट्स, with reference angle x इक्वल्स टू π/6 रेडियंस या 30 डिग्री। तो स्टूडेंट्स π/6 रेडियंस या 30 डिग्री पे हमारे पास जो साइन की वैल्यू है वो 1/2 आती है। तो इसका स्टूडेंट्स हम फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में चूँकि रेफरेंस वैल्यू इटसेल्फ ही सॉल्यूशन है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का हमारा सॉल्यूशन बना π/6 रेडियन। और नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इसका सेकंड क्वाड्रेंट में देखते हैं सॉल्यूशन। तो सेकंड क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो हमारे पास है π-x या π- रेफरेंस वैल्यू। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा π-π/6। इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करने से ये हमारे पास आएगा 5π/6 के इक्वल। और स्टूडेंट्स अगर हम x की बात करें तो x जो है वो x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई इंटरवल।
क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पास जो साइन एक्स है उसका जो पीरियड है वो 2 पाई है। तो इन वैल्यूज़ की हेल्प से स्टूडेंट्स इसकी हम जनरल वैल्यूज़ लिखेंगे। सो जनरल वैल्यूज़ ऑफ एक्स आर, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जनरल वैल्यूज़ इसकी कुछ इस तरह से बनेगी। इसका जो फर्स्ट सॉल्यूशन था वो हमारे पास था π/6 के इक्वल और सेकंड था 5 π/6 के इक्वल। सो इसके अकॉर्डिंग इसकी जो जनरल वैल्यूज़ हैं वो कुछ इस तरह से बनेगी, π/6 प्लस 2n पाई एंड सेकंड वैल्यू इसकी बनेगी 5 π/6 प्लस 2n पाई। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हम n के बारे में भी बताएंगे कि हमारे पास जो n है n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो ये स्टूडेंट्स हमने दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया, नंबर 1 और नंबर 2 को। तो अब हम इनका लिखेंगे सॉल्यूशन। हेंस सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू π/2। तो स्टूडेंट्स इसमें हम सारे के सारे ही आंसर्स लिखेंगे। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट आंसर था π/2 प्लस 2n पाई यूनियन 3 π/2 प्लस 2n पाई और नेक्स्ट सॉल्यूशन हम लिखेंगे यूनियन π/6 प्लस 2n पाई और लास्ट पे स्टूडेंट्स एक और सॉल्यूशन है उसको भी हम लिखेंगे यूनियन, और इसको स्टूडेंट्स हम लिखते हैं नीचे। और लास्ट सॉल्यूशन हमारे पास था 5 π/6 प्लस 2n पाई। और स्टूडेंट्स इसमें हम n के बारे में भी बताएंगे कि हमारे पास जो n है n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 को सॉल्व किया, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज के ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।